तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज़ लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पाँव ऊंचा रहता है उस पाँव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे। क्योंकि वो कावड़ देना, कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है।
इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हैं? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता है। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता है। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़ कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं। उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ
टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर